हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हैं। तो आज का टॉपिक क्या है, बताइए फौजी साहब। जय हिंद आप सभी को। तो बहुत से कमेंट हम रिप्लाई नहीं कर पाए थे मैडम जी, तो वही सब कमेंट्स हैं, तो उनका हम हम रिप्लाई देने लोगों के ने लिए कलेक्ट किया हुआ है। कलेक्ट किया हुआ है, तो उसी का हम रिप्लाई देने के लिए आए हैं, है ना। तो बहुत सारे कमेंट रिलेटेड टू फिजिकल और मेडिकल से हैं, जिस जो टॉपिक छूट गए थे हम बनाने में, जो मतलब नहीं कवर कर पाए थे। तो उसका अलग से छोटा छोटा वीडियो बनाना तो मुमकिन नहीं हो पाएगा, इस वजह से हमने ये वीडियो बनाया है और उसमें ही सारी टॉपिक्स हम कवर करेंगे आज की वीडियो में। तो मेन क्या हुआ, आज का ब्लॉग इसलिए जल्दी नहीं आ पाया। मेन क्या था रीज़न कि मेरा सी शिफ्ट से डायरेक्ट बी शिफ्ट में आ जाता हूँ, है ना। तो सी से 5 बजे ड्यूटी करके आया, फिर 1 बजे से ड्यूटी रहता है, तो क्या है टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए डेली वीडियो नहीं बना पाते हैं। तो और बहुत सारे लोग लव स्टोरी पर बनाइए, लव स्टोरी पर, यही रीज़न है कि टाइम नहीं मिल पा रहा है, मैनेज नहीं हो पा रहा है टाइम, जब हम है घर ना। जाएंगे, छुट्टी रहेगा, तो अच्छे से सुकून से बैठ के फिर बहुत वो, हाँ, क्योंकि लंबा हो जाएगा ना वीडियो, फिर हाँ, उसके लिए टाइम ही चाहिए, फिर अपलोड भी करना है हम्म, और एडिटिंग भी करना है, इस वजह से। हम्म। तो तो, देखिए, कमेंट पर गौर करते हैं और रिप्लाई देते हैं। तो सबसे पहला कमेंट है, हैप्पी बर्थडे डियर मैम, मैं आपका ब्लॉग डेली देखता हूँ, एसएससी जीडी एस्पिरेंट्स का है ये कमेंट्स, है ना। थैंक यू। तो थैंक यू, ऐसे ही हमारा ब्लॉग देखते रहिए, ठीक है। मैं बिहार से हूँ, विश्व मोहन यादव। मैं बिहार से हूँ, आप लोगों का वीडियो अच्छा लगता है और मैं भी लोको पायलट की तैयारी करता हूँ। बेस्ट ऑफ लक भाई, अच्छे से थैंक यू। खुश रहो बेस्ट आप ऑफ लोग। लक। विश क्या है नाम है? विश्व मोहन विश्व यादव। मोहन यादव जी, थैंक यू। तो झारखंड बॉयज़ कमेंट्स हैं, ये हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, तो थैंक यू भाई, आप थैंक यू। ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। नेक्स्ट कमेंट है फौजी हम्म, सियाई सब प्रेम। मैम ट्रेनिंग ख़त्म होने के कितने साल बाद से फैमिली को रख इनका साथ रहने लगते हैं। तो देखो ऐसा है कि आप जब ना ट्रेनिंग पीरियड में रहेंगे तो आप अपनी फैमिली को नहीं रख सकते, क्योंकि ट्रेनिंग पीरियड में ऐसा अलाउ नहीं है। उसके बाद आप यूनिट आ जाएंगे, आपको जो यूनिट मिलेगा, ठीक है, तो आप अपनी फैमिली को रख सकते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपने यूनिट में जाकर डायरेक्ट, अगर वहाँ क्वार्टर्स खाली हैं तो डायरेक्ट एक एप्लीकेशन लिखना होता है कि मैं अपनी फैमिली को अपने साथ रखना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे क्वार्टर दिया जाए, ठीक है। तो उसको तुरंत क्वार्टर मिल जाता है। लेकिन आप अगर बैचलर हैं, ठीक है, आपकी शादी नहीं हुई है, तो आपको क्वार्टर्स नहीं मिलेगा। वो कुछ कंडीशंस होते हैं, उसी में मिलेगा। जैसे माता पिता की तबीयत ख़राब है ज़्यादा ही, है ना, तो आपको 3-4 महीने के लिए देगा उनका इलाज कराने के लिए। उसके बाद फिर जब उनका इलाज हो जाएगा तो फिर आपको छोड़ना पड़ेगा। इसलिए शादीशुदा आपको हो जाए तो क्वार्टर्स लेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है। तो नेक्स्ट कमेंट है @TR टॉपर। मैम सीआईएसएफ में जाने के बाद फर्दर स्टडीज़ के लिए टाइम मिलता है कि नहीं, प्लीज़ वीडियो बनाइए। हाँ बिल्कुल, देखो आपको ड्यूटी करने के बाद आपके 8 घंटा ड्यूटी रहती है, उसके बाद आपके पास टाइम ही टाइम होता है, ठीक है। बस वही है, आपको दिक्कत कहाँ पे आएगा, जब आपकी शिफ्ट चेंज होगी ना। जैसे हम सी शिफ्ट से आते हैं बी शिफ्ट में, तो सी शिफ्ट करके आए 5 बजे, ठीक है, उसके बाद 1 बजे फिर दोपहर को आपको ड्यूटी जाना है ना। तो उसमें थोड़ा दिक्कत आएगा। और फिर बी से जब ए में आते हैं, जैसे हम 9 बजे ड्यूटी करके आए रात को 9 बजे बी शिफ्ट में, उसके बाद हमारा फिर ए शिफ्ट आ जाता है, यानी कि सुबह 5 बजे से। तो उसमें ही थोड़ा सा शिफ्ट चेंजिंग में थोड़ा दिक्कत होता है। बाकी आपको टाइम पूरा मिलता है, 8 घंटे के बाद आपके पास टाइम है, तो आप टाइम निकाल सकते हैं, मैनेज करना पड़ेगा आपको टाइम। नेक्स्ट कमेंट है मुकेश कुमार जी का। भैया की ड्यूटी एयरपोर्ट पर है क्या? नहीं देखो, हम तो मना रहे थे एयरपोर्ट मिल जाए, वहाँ का ड्यूटी थोड़ा हार्ड है, लेकिन अच्छा है। यहाँ थोड़ा क्या है, फैसिलिटीज अच्छी फैसिलिटी हैं, अच्छी से है ना, वहाँ पे बड़ी बड़ी सिटी है, तो अच्छा बहुत घूमने कुछ को सीखने को भी सीखने मिलेगा। को भी मिलेगा, और प्लस घूमने का भी अच्छा मिलेगा एयरपोर्ट में, है ना। वहाँ का जगह भी बहुत अच्छा होगा। यहाँ का तो हाँ हम घूम लिए सब। हाँ। और नेक्स्ट कमेंट है संदीप क्लासेस जी का। भैया ड्यूटी पर मोबाइल अलाउ नहीं होता है क्या? देखो वो ड्यूटी पे मोबाइल अलाउ नहीं है। आप 8 घंटा ड्यूटी कीजिए, उसके बाद घर आकर मोबाइल चलाइए जितना चलाना हो, ठीक है। एक दीदी जी का कमेंट है, उनका नाम तो नहीं पता चल पा रहा है। उन्होंने बोला है, दीदी जी जीजा जी को आप छत्तीसगढ़ी भाषा में आई लव यू बोलो ना, छत्तीसगढ़ के सब्सक्राइबर की मांग है। बोलो। तो छत्तीसगढ़ी में ऐसे बोलते हैं, मैं तो से अब्बड़ मया करता हूँ। हाँ।
इनका कमेंट है, सर मेरा आई पावर 6/6 है, नहीं होगा है, क्या? नहीं है। सॉरी नहीं है, अच्छा हाँ। देखो मैं आपको पहले ही बताया हूँ मेडिकल में है ना, आपका आई जो एक आई होता है, जो आपका राइट हैंड अगर चलता है तो राइट आई आपका 6/6 होना चाहिए, और लेफ्ट आई है वो 6/9 भी है तो चल जाएगा, है ना। दोनों आँख 6/6 हो जरूरी नहीं, एक आँख 6/9 तक ही चलेगा, 6/18 है ना, 27 ये नहीं चलेगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में एक वीडियो बना दीजिएगा मैं हाँ घोष बाबू जी। मैं बनाऊंगा घोष बाबू, ठीक है। मैं अभी जो बताया था मेडिकल से रिलेटेड, मेडिकल में जाने से पहले आपको कौन कौन सी तैयारियां करनी है, तो नेक्स्ट वीडियो में अपनी खुद की मेडिकल की जर्नी शेयर करूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने सुनी है। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, तो मैं उसको पूरा बताऊंगा कैसे कैसे मेरा मेडिकल हुआ, सब चीज़ डिटेल में बताऊंगा आपको, ठीक है। आप लोगों तो को मजा भी आएगा सुनने में। हाँ, तो एक आनंद मंडल जी का कमेंट है, बचपन में मेरी हार्ट टूट गई थी, प्रॉब्लम होगा क्या? लव फ्रॉम वेस्ट बंगाल। मैं बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। हाथ टूट गया था बचपन में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, अभी आपका सब सही रहना चाहिए, प्रेजेंट में सब बस सही प्रेजेंट में सब आपका सही होना चाहिए। बचपन में हाथ टूटा हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्ट सुधीर जी का है, भाभी जी थोड़ा भैया से पूछिए कि मेरा पैर की 2 उंगलियां एक्सीडेंट की वजह से टूट गई हैं, थोड़ा तो टेढ़ा हो मेडिकल, गया, हाँ थोड़ा टेढ़ा हो गया, तो मेडिकल में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा? टेढ़ा हो गया है तो थोड़ा देखो यार, कितना मेन क्या टेढ़ा होता है हुआ ना, उस पर डिपेंड है। डॉक्टर, हाँ मेन डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है यार, ठीक है। मैं तो यही बोलूँगा, मैं मेडिकल जर्नी भी शेयर करूँगा, उसमें भी आपको बताऊँगा, ठीक है। तो मेन डॉक्टर होता है यार, ठीक है, वो अगर ज़्यादा तेज बनता है तो फिर वो तो फेल कर देगा, ऐसा रहता है। नेक्स्ट कमेंट है जिया सुधा जी का, भैया फिजिकल के लिए बताओ रनिंग कैसे करें, मैं बिगिनर हूँ और इंक्रीज कैसे होगी? मैंने बहन बताया था इनको मैंने, है ना, कि देखो आप रनिंग शुरुआत कर रहे हो तो आपको शुरू में तो आपका सांस फूलेगा ही, पक्का है, पैर दर्द करेंगे, है ना। शुरू में आपसे रनिंग भी नहीं होगा, सांस बहुत जल्दी फूलने लगेगा। तो उसके लिए यही है कि आप सुबह शाम थोड़ा थोड़ा डेली मेहनत करें, डाइट अच्छा लीजिए, ड्राई फ्रूट्स खाइए ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, और सुबह शाम कंटिन्यू मेहनत कीजिए, नाक से लेने की, सांस को नाक से लेने की कोशिश कीजिए, है ना, और एक रिदम में दौड़िए, है ना, कम तेज ऐसे मत होइए, एक रिदम में दौड़िए, तो कुछ दिनों में आपका पक्का आपको बहुत कुछ फर्क पड़ेगा, ठीक है। और नेक्स्ट BTR सूर्या जी का कमेंट है, सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट अनिवार्य है क्या सर जी, और लगेगा कितने दिन पहले बना होना चाहिए? हाँ, सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बहुत अनिवार्य है, अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट वाले हैं तो। हम तो, हमारा कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता क्योंकि हम जनरल वाले हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग के लिए ज़रूर लगेगा। और आपका जब एग्ज़ाम फॉर्म भरे थे ना, तो उस टाइम से पहले का बना होना चाहिए, ये नहीं कि आप एग्ज़ाम फॉर्म भर लिए उसके बाद बनवा रहे हैं, आपका पहले का बना हुआ होना चाहिए था, ठीक है। और आपका डोमिसाइल अगर आप अभी भी बनवाते हैं तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नया वाला बनवाते हैं तो। लेकिन सेंट्रल कास्ट वाला जो सर्टिफिकेट है वो आपका फॉर्म भरे थे उससे पहले का होना चाहिए, मेरे हिसाब से यही है, ठीक है। ये सुमित जी का क्या पूछ रहे हैं? कैरी भैया भाभी जी से पूछेगा, कैरी एंगल थोड़ा सा लग जाता है, होगा क्या? देखो कैरी एंगल का ये है, ये देखो ऐसे आपको ये है ना, इसको ऐसे मिलवाता है, ठीक है ये, और ये आपका हाथ है ना पूरा सीधा होना चाहिए, देखो ये ऐसे पूरा स्ट्रेट होना चाहिए ये, ठीक है। ये इसमें बैंड नहीं होना चाहिए, कई लोग का बहुत बैंड होता है, ये ऐसे रहता है कई लोग का, है ना। और आपको ये है ना, इसको ऐसे मिलवाएगा वहाँ पे, ये देखिए ऐसे, तो ये आपका ये जो कोहनी है ये मिलना नहीं चाहिए, गैप होना चाहिए, ठीक है। ये आपका स्ट्रेट ऐसे ही होना चाहिए। मेरा तो मिल जाता है, मेरा भी नहीं मिलता। नहीं मिलता है। तो ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये जो बैंड है ज़्यादा बैंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। कई लोग का बहुत बैंड होता है, ऐसे टाइप का रहता है, तो ये नहीं होना चाहिए, ये सबको चेक करता है, ठीक है। वो इसका भी एंगल उन लोग का क्या होता है, डॉक्टर स्केल रखता है, तो अपने हिसाब से वो करते रहते हैं। तो गजेंद्र जी का क्वेश्चन था कि आपने टैटू वाला जो था ना मेडिकल में वो मिस कर दिया था, तो वो वही बता रहे हैं कि आपने तो नहीं बताया टैटू के बारे में, टैटू होने से नहीं होता या होता है? टैटू देखिए मैं बता रहा हूँ ना, कई डॉक्टर ऐसे होते हैं, देखो टैटू का भी ना कुछ ना उसका साइज रहता है, शायद उतना तक चल जाता है, लेकिन कई डॉक्टर क्या रहते हैं पता है, वो ना टैटू देख लिया, अगर छोटा सा भी आपने अगर अपना
मान ओम लीजिए लिखवा आपका दिया। नाम है, ठीक है, आपका उसका शुरू अक्षर ही लिखवा दिया, जैसे मेरा नाम योगेश है तो मैंने वाई बस लिखवाया है, तो डॉक्टर ना टैटू देखते ही वो फेल कर देता है, ठीक है। कई कई डॉक्टर ऐसे होते हैं, और कई डॉक्टर क्या रहते हैं ना, उनका जो साइज लिमिट रहता है, ठीक है, उसको नापते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। साइज लिमिट कितना कुछ होता है नहीं पता, लेकिन टैटू अगर आपके हाथ में है ना, तो मैं तो बोलता हूँ आप उसको हटवा लीजिए, और उसमें ना दाग नहीं होना चाहिए ज़्यादा। जैसे टैटू आप हटवाएंगे तो जो घाव टाइप का बन जाता है वो नहीं होना चाहिए। पता चल जाएगा ना। हाँ, डॉक्टर पूछे तो बस ऐसे ही बोल दो कि बचपन में चोट लग गई थी, बस ऐसे ही नॉर्मल, उसको झूठ बोल के निकाल देना है ना। उसको सच मत बताना कि यहाँ टैटू था तो मैंने उखड़वा दिया ये वो, नहीं तो फिर वो देखो कुछ भी कर सकता है डॉक्टर, है ना। संदीप भाटिया जी का सवाल था, मैम अगर एक दांत में मतलब मसाला भरा होगा और कैप भी लगी होगी तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? देखो, एक दांत में मसाला भरा है, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैंने खुद 4 दांत में मसाला डलवाया था पीछे के, ठीक है। और जो आप कैप लगवाए हैं तो एकदम उसी रंग का दांत के कलर से मिक्सअप होना चाहिए, उसको पता नहीं चलना चाहिए कि हाँ ये आर्टिफिशियल दांत लगवाया हुआ है, ठीक है। एक आध का कोई तो नहीं दिक्कत नहीं, नोटिस आप करें। कॉन्फिडेंस में रहिएगा, वहाँ डर के मत रहिएगा, सिर्फ मैं यही कहूँगा। क्योंकि जो जिसमें जिसको प्रॉब्लम रहता है ना, वो चेक होता है ना, तो आदमी डर जाता है, घबरा जाता है, तो डॉक्टर समझ जाता है कि ये तो इसको कुछ प्रॉब्लम है तभी घबरा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसएससी एस्पिरेंट एमटीआर का, भाभी जी मेरे हैंड पर जन्म से ब्लैक मार्क है, प्रॉब्लम तो नहीं होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, देखो आपका बचपन से जो दर्द, है हाँ। ना, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। एक मेरे भाई था, वो साथ में जो मेडिकल देने गया था, उसके पीछे में बहुत बड़ा मतलब ना ब्लैक ब्लैक था पूरा, बचपन से ही उसका दाग था, ठीक है। और यहाँ पे उसका मतलब काला काला दाग था पूरा, तो वो बचपन वाला मार्क से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। भैया जी मेरे फ्रंट के 2 टीथ हाफ से टूट चुके हैं तो एक्सीडेंट में, तो उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा मेडिकल में? देखो, किनका है, राम जी कश्यप। राम जी कश्यप। देखो, दांत टूटा है ना तो यार थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि मैं कितना बोला ना, ज़्यादा टूटा दांत होगा तो? दांत आपका देखो, सब दांत रहना चाहिए, ठीक है। टेढ़े मेढ़े नहीं होना चाहिए, टूटे हुए नहीं होना चाहिए, है ना, ज़्यादा सड़े हुए नहीं होना चाहिए, गुटका वाले दांत नहीं होना चाहिए, है ना। ये सब होता है। तो देखो यार, टूटा है 2 दांत तो सामने ही का, पीछे पीछे का टूटा रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, सामने का है तो देखो डॉक्टर के ऊपर है यार, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। एक बोल रही है मिरेकल क्या है, मिरेकल छेदू या पता नहीं जो है, मैडम सिंदूर देखिए मैं सिंदूर लगाती हूँ, मैं जब ऐसा मांग करती हूँ ना तो वो छूट जाता है, वैसे मैंने लगाती हूँ सिंदूर। और एक का है, मैम सर को बोलिएगा कि मेडिकल फिजिकल और फाइनल कट ऑफ पर एक प्रॉपर सटीक वीडियो बनाने के लिए। देखो, फिजिकल अभिषेक। में जाने से पहले क्या क्या करना है उसके बारे में बता दूंगा मैं आपको, और उसके बाद है ना, मैं तो बता ही रहा हूँ आपको क्या क्या करना है। मेडिकल के लिए भी आपको जर्नी शेयर करूँगा, मैंने फिजिकल की जर्नी शेयर की है, आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए उसे, मैंने पूरा आपको बताया है उसमें, है ना। तो ज़रूर देखिए, मैं आपके लिए पूरा वीडियो बनाने वाला हूँ नेक्स्ट मेडिकल से रिलेटेड, ठीक है। भैया चश्मा अलाउ रहता है क्या एसएससी जीडी में? आर्मी 10482 का सवाल है। चश्मा अलाउ नहीं रहता है, आप जब भर्ती नहीं हुए हैं ना तो आपको चश्मा नहीं लगा हुआ आना चाहिए, ठीक है। और चश्मा लगा भी हुआ है तो आपका एक आँख 6/6 और एक आँख 6/9 होना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप भर्ती हो जाओ, 1 साल जॉब कर लो, उसके बाद आपको शरीर में कुछ भी प्रॉब्लम हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। नेहा चौहान जी का सवाल है, भैया गर्ल्स के लिए अच्छा जॉब कौन सा है फौज में? गर्ल्स के लिए देखो, एक तो स्टेट पुलिस अच्छा है ना, मैं तो यही बोलूँगा स्टेट पुलिस की तैयारी कीजिए। और अगर फोर्स में अगर आप आना चाहते हैं तो मेरे को तो जहाँ तक देखो, मैं CISF में हूँ, तो CISF मेरे को बेस्ट लगता है गर्ल्स के लिए। आपकी देखो प्लांट में ड्यूटीज़ होंगी, तो आपकी सिर्फ A और B शिफ्ट लगेगी, B शिफ्ट लगेगी, C शिफ्ट आपका नहीं लगेगा नाइट में, ठीक है। और मान लीजिए एयरपोर्ट मेट्रो है, वहाँ तो लगता है C शिफ्ट, बाकी आपका प्लांट ड्यूटी रहेगा, वहाँ पे आपका C शिफ्ट ड्यूटी नहीं लगेगा, और आपका जॉब भी अच्छा है CISF में, ठीक है, सिक्योर है, अच्छा है आपके लिए। अविनाश स्टडी ब्लॉग्स जी का सवाल है, मेडिकल में रुपया भी लगता है? नहीं नहीं, देखो रुपया नहीं लगेगा, ठीक है। अब मेरे को नहीं पता भाई, हमारे स्टेट में तो बिल्कुल भी नहीं, जो फेल तो फेल, ठीक है, कुछ पैसा नहीं लगा था हमारा।
हमें तो कुछ नहीं मिल रहा है। सर सीआईएसएफ में ड्यूटी के बाद सिविल में बाहर घूम सकते हैं क्या? हाँ, आप लोग तो देख ही रहे हो, मैं तो सीआईएसएफ ही में हुआ ना, तो सिविल में बिल्कुल घूम सकते हो। ठीक है, आप ड्यूटी करने के बाद 8 घंटा ड्यूटी के बाद आपको कोई नहीं टोकने वाला। जहाँ घूमना फिरना है आप घूमिए। ठीक है, बिल्कुल सिविल लाइफ है, सिविल लोग के साथ ही रहना है आपको, है ना। बाकी फोर्सेस में क्या है, आप अपना एक ही एरिया में बन जाते हैं, है ना। वहाँ से आने जाने का अनुमति नहीं रहता है, हमेशा आप पीटी ड्रेस में ही रहेंगे। लेकिन हमारा जब 8 घंटा ड्यूटी के बाद हम सिविल ड्रेस में अपना कहीं भी आ जा सकते हैं, घूम सकते हैं, है ना। सिविल लोग के साथ ही रहने वाला हमारा ड्यूटी है। एक बोल रहे हैं सुनील मंडल जी, आपको तो सर पुलिस वाले पकड़ते नहीं होंगे क्योंकि आप सीआईएसएफ में हो। हाँ देखो, हमारा स्टेट में तो बिल्कुल ऐसा नहीं। अगर हमारा, है ना, कार्ड बना है, हम सीआईएसएफ फोर्स मेंबर हैं, हम बोल देने से आपके डिपार्ट के हैं, तो हमको वही हेलमेट के आधार पे पूछा गया होगा। हेलमेट नहीं लगाया होगा जिस वीडियो में, है ना। तो देखो, रूल तो सभी के लिए है। ठीक है, चाहे वो फोर्स मेंबर हो, चाहे अगर गलती से अगर आप कभी भूल भाल गए, है ना, तो आप अपना उस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आप हर जगह अपना वो रौब नहीं दिखाना है। ठीक है, आप फोर्स मेंबर हो तो हर जगह रौब दिखाओ, मैं तो फौजी हूँ, है ना, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, रूल सबके लिए है, तो आपको भी फॉलो करना है। पालतू जानवर जी का सवाल है, लव स्टोरी के लिए 2025 तक वेट करना होगा। अरे नहीं, देखो ताना था ये, है ना। नहीं, जल्दी लाएंगे लव स्टोरी वाला। ठीक है, टाइम नहीं मिल पाता है एकदम, उसके लिए देखो टाइम चाहिए। और ड्यूटी कर करके इधर उधर कैसे करके मैनेज करके हम वीडियो बनाते हैं। देखो, कुछ तैयारी नहीं रहता है, बस तुरंत हम सोचते हैं कोई सा टॉपिक और तुरंत बना देते हैं वीडियो। विशाल जी का कमेंट है, प्लीज़ मेडिकल वाली वीडियो बनाइए, मुझे चश्मा लगा है, ओटीए नहीं मैं मेडिकल क्लियर कर पाऊँगा या नहीं। चश्मा लगा हुआ है तो मैंने बताया ना, देखो चश्मा लगा हुआ है तब भी आपका एक आँख 6/6 और एक आँख 6/9 होना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, तो चश्मा लगा हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपका ये जो चाहिए तो चाहिए। आप अगर उसका कम हो पाए जाते हो तो फेल ही करेगा। आँख में तो कोई चांस ही नहीं है, बाकी में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाता है। ठीक है, लेकिन आँख में कोई चांस नहीं है। एयरफोर्स के क्वार्टर्स काफ़ी अच्छे होते हैं सीएपीएफ से। हाँ, एयरफोर्स का क्वार्टर तो अच्छा होता है। ठीक है, क्योंकि वो तो पूर्ण सैनिक में आते हैं, हम अर्ध सैनिक बल में आते हैं, तो उनको पूरी फैसिलिटी होती है। सतीश जी है, पूछ रहे हैं भैया आपको हर संडे छुट्टी मिलती है क्या? देखो, हमारा कोई छुट्टी के मामले अच्छा में देखो, मिलने लगे तो, है ना, वीकली ऑफ तो नहीं मिलता है। अगर आदमी ज़्यादा है तो कभी कभी वीकली ऑफ मिल जाता है, लेकिन हमारे लिए कोई संडे नहीं, कोई त्यौहार नहीं, हमको हर दिन ड्यूटी करना है। ठीक है। एक यूनिट में कितने साल नौकरी कर सकते हो? एक यूनिट में लगभग 3 से 4 साल, ठीक है, ड्यूटी करते हैं, और उसके बाद हमारा पोस्टिंग आ जाता है, ट्रांसफ़र। उसके बाद अपना बोरिया बिस्तर बांधो, उस जगह जाकर ड्यूटी करो। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, एक लास्ट सवाल लेते हैं ऑफिशियल सनी यादव जी का। अभी के टाइम में सीआईएसएफ में आपको कितनी सैलरी मिलती है? अभी के टाइम में देखो, मेरी 40,000 प्लस है सैलरी। ठीक है, तो मैं आप लोग से यही कहूँगा, अभी जो आप भी एसएससी जीडी की जो तैयारी कर रहे हैं, तो जी जान से मेहनत कीजिए। देखो, अभी आप बेरोज़गार होंगे तो 10 जो लोगों के ताने सुनते होंगे। ठीक है ना। घर में 10 लोग बोल देते हैं, टोक देते हैं। ठीक है, बाहर के लोग भी टोकते हैं। तो मैं यही कहूँगा, आपको जो भी जॉब मिले, कोई भी फोर्स मिले, ज़रूर ज्वाइन कीजिए। देखो, बेरोज़गारी से अच्छा तो जॉब है ना। उसके बाद आप इसमें आने के बाद तैयारी कीजिए, आगे और बढ़ना चाहते हैं तो बढ़ जाइए, लेकिन हाथ अभी में एक जॉब जरूर रहना चाहिए। आपका बेस मिलना चाहिए एक, है ना। तो अच्छे से मेहनत कीजिए, जी जान लगाकर मेहनत कीजिए। ठीक है, और मैं आप लोग के लिए तो वीडियो लाते रहूँगा बीच बीच में। ठीक है, बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि मेडिकल का वीडियो बनाइए। मेडिकल का वीडियो मैं बनाऊंगा। आप पहले, अभी फिजिकल है, आप फिजिकल में ध्यान दीजिए। फिजिकल का एक और बनाना बाकी हाँ, है। फिजिकल में जाने से पहले क्या क्या तैयारी करनी है मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। लेकिन मैंने एक फिजिकल जर्नी अपनी शेयर की है, उसको ज़रूर देखिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, है ना। और अच्छे से रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद। आशा करती हूँ आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा और आपके सवाल का आंसर आप लोगों को मिल गया होगा। अगर और ऐसे ही आप कमेंट करते रहेंगे जिसका हम जवाब नहीं दे पाएंगे तो ज़रूर वीडियो बनाकर आप लोगों को आंसर देंगे। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। बाय बाय। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।